जी, हम किटी पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मुझे तो लगा कि हम पारुल के घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोगों ने ना रूल बनाया, अगर हम पार्टी करेंगे तो ऐसे किसी रेस्टोरेंट में करेंगे, घर पर नहीं। घर पर ना थोड़ा घरेलू सा हो जाता है। अच्छा भैया, आप ना गाड़ी पार्क कर दीजिए, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। मम्मी जी, आप बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा, मैं उस हिसाब से आपको पिक करने आ जाऊंगा। ये अभी तो नहीं बता सकती पुत्र जी, पर मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। और हाँ, अगर तुझे कहीं जाना हो ना तो चले जाना, मैं कल फ़ोन करके ना गाड़ी मंगवा लूंगी, तो चिंता मत कर। हाय रब्बा, मैं अपना पर्स तो गाड़ी में ही भूल गई। बेबो तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं लेके आती हूँ। लेकिन परजाई जी, बेबो 2 मिनट यहाँ रुको ना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? यही रुकना। मम्मी जी। हाँ पुत्र। आपके पास कुछ पैसे होंगे क्या? अब एटीएम से पैसे कहाँ निकाल पाऊंगा? हाँ पुत्र जी, एक सेकंड, ये ठीक है। आराम से जाना। ये तो श्रवण है। श्रवण, सुनाई नहीं दिया होगा। चल देखो, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई, चाची जी भी हमारी किटी की मेंबर हैं, वो भी आ रही हैं। लेकिन तो क्या हुआ, चलो चलते हैं। नहीं परजाई जी, बेबो, वो मेरे रिश्तेदार हैं, अब उनका ऐसे सामना तो होता ही रहेगा ना, और फिर किसी से छुप के चले जाने से काम तो नहीं चलता ना। चलो। परजाई जी, नहीं। ठीक है, मैं तुम पर ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी। एक काम करो, तुम वापस चली जाओ और गाड़ी को वापस भिजवा दो, ठीक है?
हेलो। अरे मैडम, आप कब आ रही हैं जिम में? जिम? हाँ मैडम, हमारा सदर और स्लिम जिम आपसे वादा करता है 1 हफ्ते में 10 किलो तक घटाने का, और उसके साथ। देखिए, मैंने किसी जिम की मेंबरशिप नहीं ली है। रॉन्ग नंबर। हेलो। देखिए, इस जिम की मेंबरशिप के साथ लाफ्टर क्लब की मेंबरशिप फ्री है। आपको वैसे भी हंसने की जरूरत है। कोई बात कर रहा हो तो ऐसे फोन नहीं काट देते। देखिए आप। हमने खुद से फोन नहीं किया है। आपकी मेंबरशिप की एडवांस पेमेंट भी आ गई है। कुक्कू नारंगी ने दी है। आपका नाम बेबो नारंग है ना? जी हाँ, पापा जी ने वो। हाँ, और एक बात, आपके घर में भूत है। क्या? भूत है, भूत। हेलो हेलो। ये कौन थे? आपके घर में भूत है, भूत। क्या हुआ? अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? अकेले अकेले कहा यार, वो बेबो उसके साथ मजाक कर रहा था। उसे फोन करके कहा आपके घर में भूत है। सोचा इसी बहाने हंसी तो आ जाएगी उसके चेहरे पर। क्यों? आज बेबो से मिला था मैं। मिला था? कब? कहां पर? क्या बात हुई? बात क्या करनी? जिससे कोई रिश्ता नहीं उससे क्या बात करना? कमाल है यार, तू अपने आप को समझता क्या है? इतना अकड़ने की क्या जरूरत है? यार ये अकड़ नहीं है, बस बात नहीं करनी तो नहीं करनी। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है यार। इंसानियत? जो उसके भाई ने यहाँ घर के बाहर आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया था, उस दिन बड़ी इंसानियत दिखा रहे थे ये लोग। हाँ, उनकी बहन का रिश्ता लगन मंडप पे तोड़ के आए थे तुम। कोई भी इंसान इस हालात में यही करता। हमें धोखा दे रहे थे वो लोग। मेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही करता। लेकिन उन्हें तो यार मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है। तू मेरा भाई होकर तरफदारी कर रहा है उन लोगों की। ये कुछ ही दिनों में ऐसा कौन सा रिश्ता बन गया है? हाँ, ये तुम नहीं समझोगे। जब इंसान किसी और के दर्द को महसूस कर ले तो एक नया रिश्ता अपने आप ही बन जाता है। दर्द का रिश्ता। दर्द का रिश्ता सभी रिश्तों से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि अपने और पराये की पहचान दुख में ही तो होती है ना। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे नए रिश्ते। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मुझे नहीं पता था कि बेबो के साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे उसके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था। देखिए, आप मुझे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। आपसे मैंने एक बार कह दिया है ना तो मैंने किसी जिम की मेंबरशिप ली है और ना किसी लाफ्टर क्लब की, और ना मेरे घर में भूत मिला क्या? हाँ, तो ये आप थे और मैं समझी कि मैं भी कितनी पागल हूँ, मजाक समझ ही नहीं सकी। वैसे ये भूत कौन है? हाँ? वैसे ये मजाक पूरा नहीं था। लाफ्टर क्लब की मेंबरशिप के पैसे तो पूरे देने ही पड़ेंगे। आपको हंसा जो दिया हमने। अच्छा, तो क्या फीस है आपकी? बस हर रोज आपकी ऐसी ही हंसी। बोलिए, मिलेगी? बस आप ऐसे ही हंसना चालू रखिए। मैं यूं गया और यूं आया। कहाँ जा रहे हैं आप? सोच रहा हूँ जरा काम कर लूं, तो ऑफिस होके आता हूँ। ओके, बाय।
ठीक है अंकल जी, अभी ऑफिस चल देते हैं, आमने सामने बैठकर वहीं पे बातचीत कर लेते हैं जी उससे। वैसे अंकल जी, अपने काम का बंदा तो वही है जी, महाजन का राइट हैंड है जी वो। हाँ, अब बहुत होनहार है जी, पता नहीं महाजन के पास कैसे आ गया। वैसे कमाल का आर्किटेक्ट है जी वो, और कहीं होता ना तो कहां से कहां पहुंच चुका होता हो। तो चलो मिल लेते हैं उसको। ये चाय तो पी यार तू। लड्डू मंगवाऊं? जी नहीं जी, पसंद आए थे तुझे? कुछ नहीं अंकल जी, आप भी बस मजाक कर रहे हैं। वैसे अंकल जी मैं कह रहा था कि एक बार फिर से सोच लीजिए। ऊपर से वो महाजन, वो तो इसी ताक में बैठा होगा जी, वो तो मौका ही ढूंढता रहता है हमेशा। और बेटा मैं भी तुझे बार बार कह चुका हूं कि ये जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब तुझे इस घर की फिक्र है, ये बात अच्छी लगी मुझे, इस बात की खुशी है। वैसे बेटा जज्बात के आगे कोई भी कीमत बहुत छोटी पड़ जाती है, और ये जमीन मेरे लिए सौदा नहीं है, मेरे जज्बात है। वो तो ठीक है जी, मीटिंग तो वैसे ही मैंने फिक्स कर ली है, बस चलते हैं और बात करते हैं उससे। तो फिर चलते हैं, पहले चाय तो खत्म कर। चाय एलो जी खत्म हो गई जी। तो अब चलें जी। चलो। अच्छा सरदारनी जी। 1 मिनट। रिंकू तू गाड़ी में बैठ, मैं भी आता हूँ। ठीक है जी। अच्छा नमस्ते जी। क्या बात है सरदारनी जी? मैं नहीं जानती कि जमीन को लेके क्या कुछ चल रहा है। आपसे ही सुना है कि महाजन अच्छा आदमी नहीं है और ये जमीन उसी के ही पास है। मेरा मतलब आप जो भी फैसला कीजिएगा वो घर और घर वालों की भलाई को सोच के कीजिएगा। सरदारनी जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं। आता हूं। बेबो 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 प्यारी बेबो। क्या हुआ प्राची, आप इतनी खुश क्यों हैं? ओए बात इतनी खुशी की है, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले तो जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में चल, पता है वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा पहले अपनी प्यारी बेबो को बताऊंगा। जल्दी जल्दी मेरे साथ, जल्दी चल, जल्दी जल्दी। हेलो जी। जी मल्होत्रा साहब के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है जी, उनसे कहना रिंकू पंजाबी आया है। ओके 1 मिनट। हाँ जी। सर कोई रिंकू पंजाबी आए हैं आपसे मिलने? जी ओके सर, आप 5 मिनट वेट करिए। ओ जी थैंक यू जी। अंकल जी मैंने मार्केट में पता करवाया जी, जमीन तो वो बेचना चाहते हैं जी, बस दामों का बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं जी वो। लेकिन रिंकू यार ये महाजन है कौन? मैं तो कभी मिला नहीं। अंकल जी तुसी टेंशन ना लो जी। हाँ जिस बंदे से मैं आपको मिला रहा हूँ ना जी, वो हमारे सारे काम कर देगा। बड़ा ही नेक और सच्चा इंसान है जी वो, बिल्कुल हमारे जैसा। सर आपको अंदर बुलाया है। आओ जी। चलो जी। अरे बताता हूँ ना। लो भाई, अब तो बेबो भी आ गई। अब तो बता दो कि बात क्या है। बताता हूँ परजाई जी, बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। और आराम से बताता हूँ, और वैसे भी सरप्राइज का मजा तो इंतजार में ही है। ओ प्राजी ज्यादा देर इंतजार करना ना, वो मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती है। ओए खोते बताता हूँ, पहले तुम लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और जल्दी करना खोते। एक मिनट। टन टन। ये है वो सरप्राइज। ओ प्राजी
ये क्या है? ओए ये है मेरी नई फैक्ट्री का मॉडल। वो फैक्ट्री जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। और पता है, आज बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी मिल गया है। क्या बात है प्राची, लाइसेंस मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। ओए मेरे हिंदुस्तानी बर्गर, और छड़ना यार, या तो मुझे माफ कर दे या मैं तुझे माफ कर देता हूँ। दलजीत, वो बहुत बहुत मुबारक हो भाई। प्राची मुबारक हो। ओए अब देखना आप सब मैं क्या क्या करता हूँ। मैंने सोचा इस फैक्ट्री में मैं दलीज और वरी का बिजनेस शुरू करूंगा। वो विदेशों में बहुत डिमांड है उसकी, और इस बिजनेस से जो भी मुनाफा होगा उससे दूसरा बिजनेस शुरू करूंगा। सारा जुगाड़ ऐसा फिट किया है, अब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां होंगी। और तुम सब देखते रहना, मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा, सारे सपने। अरे अरे दलजीत, इतना तेज भी नहीं, जरा आहिस्ता आहिस्ता। जब तक सब कुछ हो नहीं जाता तब तक इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। परजाई जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और जी सब हो जाएगा अगर हमारी बेबो चाहेगी तो। नहीं बेबो? मैं? हाँ बेबो। ये प्रोजेक्ट पापा जी की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता, और जब भी हमें पापा जी से कोई काम होता था हम तुझे ही आगे करते थे ना, क्योंकि पापा जी दुनिया में किसी और की बात माने ना माने, लेकिन हमारी बेबो की बात कभी नहीं टालेंगे, है ना? बोलना बेबो, अपने प्राची का इतना काम तो करेगी ना? लेकिन करना क्या होगा? तू तो जानती है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, और वो दोनों चीजें तू पापा जी से मुझे दिलवा सकती है। पहली, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पैसा, और दूसरी फैक्ट्री डालने के लिए जमीन। बस एक बार ये दोनों चीजें मुझे पापा जी से दिलवा दे, फिर देखना तेरे प्राची के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे सपने। मैं क्या मल्होत्रा जी, गुड मॉर्निंग। रिंकू पंजाबी हाजिर है जी आपकी खिदमत में। आओ भाई रिंकू, क्या हाल है? अंकल जी आप? अरे अमित, तुम यहाँ काम करते हो? तो तुम हो महाजन की राइट हैंड मैन। वो अंकल जी, कभी मौका ही नहीं मिला अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताने का। हेलो जी, कमाल हो गया जी, आप दोनों तो एक दूसरे को जानते हो जी। अब तो काम और भी आसान हो जाएगा जी। कौन सा काम? अरे अंकल जी आइए ना, बैठिए तो सही। थैंक यू। कौन सा काम? बेटा वो, अरे पहले आप ये बताइए कि क्या लेंगे? नहीं बेटा कुछ नहीं। ऐसे कैसे? आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए हैं। एक सेकंड। हाँ जी, 3 चाय और बिस्किट भेज दीजिए। ओके। मुझे लगा कि मैं रिंकू से मिल रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं खुद ही चला आता। अरे नहीं बेटा, काम हमारा है, इसलिए हमारा तुम तक चल कर आना बनता है। तो अंकल जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा वो पुतली घर के पास एक जमीन है, वो खरीदनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।